Hello guys, my name is Nisha Saini and welcome to UGC Net Literary Sphere. So guys, आज की जो वीडियो है इसमें जैसे कि आपको पता है कि जो UGC नेट का सिलेबस है उस पर मैंने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है। तो यूनिट 1 पे ऑलरेडी आपके पास 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं और जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट पोइट्री पर हम काम कर रहे हैं। एक वीडियो उस पर बन चुकी है। जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने रोमांटिक एज तक जितने भी पोइट्स हैं हमारे वो सब आपके साथ डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे विक्टोरियन एज से लेकर बाकी जो अमेरिकन लिटरेचर हो गया, इंडियन लिटरेचर हो गया, वर्ल्ड लिटरेचर हो गया, उसमें जितने भी पोइट हैं वो सबको आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज में आप देख सकते हो कि ये सब हमारे पास इंपॉर्टेंट पोइट हैं। इनमें जैसे टेनिसन है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट हैं। इनकी कुछ पोएम्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ जो आपने ज़रूर करनी है, जैसे कि इन मेमोरियम हो गया, मोटेड ए आर्थर हो गया, टीयर्स आइडियल टीयर्स हो गया, द ब्रूक, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, द लेडी ऑफ शेलॉट, द लोटस ईटर, यूलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन भी आया है तो यूलिसिस को आप अच्छे से कर लेना। एंड टिथोनस भी आप इसकी कर सकते हो। देन हम मूव करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग पे। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है हमारे, उनकी जो पोएम्स है अ ग्रामेरियन फ्यूनरल, एंड्रिया डेल सार्टो, फ्रा लिपोलिपी, माई लास्ट डचेस, प्रोफेरियाज लवर एंड रबीबेन एजरा, एंड एक और रहती है पिपा पासिस। ये जो इनकी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम्स इनकी रहने वाली हैं। देन जो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग है, इनकी हाउ डू आई लव दाई, लेट मी काउंट द वेज, ये जो है ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं इफ़ दाउ मस्ट लव मी, लेट इट बी नॉट नॉट, लेट इट बी फॉर नॉट, तो ये इनका वर्क है। एंड अरोरा ले भी आप इनकी कर सकते हैं, ये भी इनका इम्पॉर्टेंट वर्क रहने वाला है। सो ये हमारे इम्पॉर्टेंट राइटर्स पोइट्स हैं। इसके अलावा भी जो पोइट्स हैं वो भी आपने अच्छे से करने हैं, बट वो माइनर पोइट्स हैं तो थोड़ा ठीक कर सकते हो। बट ये जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनको बहुत अच्छे से आपने कंप्लीट करना है। देन ये हमारे पास जो हैं वो विक्टोरियन एज के जो बाकी बचे हुए पोइट्स हैं वो भी आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। जैसे गैब्रियल रोसेटी है, इनका एक गॉबलिन मार्केट वर्क आप कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी पोएम। एंड द ब्लेस्ड डैमोजेल, ये कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। देन हम मूव करते हैं मॉडर्न एज पर। तो मॉडर्न एज में जैसा कि सबको पता है कि जो W.B. यीट्स हैं, W.B. यीट्स बहुत ही फेमस है, इम्पॉर्टेंट है। इनके कुछ पोएम्स के नाम मैं बता रही हूँ जो आपने करने हैं, जैसे कि अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, ईस्टर 1916, लेडा एंड द स्वान। लेडा एंड द स्वान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। इनकी लाइन्स आपको पता होनी चाहिए, लाइन्स पे बेसिकली क्वेश्चन आते हैं कि ये जो लाइन्स है ये किस पोएम से ली गई हैं। इसके अलावा नो सेकंड ट्रॉय, सेलिंग टू बाइजेंटियम, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, द सेकंड कमिंग, द स्टोलन चाइल्ड, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो आपने ज़रूर करने हैं। T.S. इलियट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके द वेस्ट लैंड आपने ज़रूर करनी है, वेस्ट लैंड में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनकी द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप कर लेना। तो ये सब हमारे इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं मॉडर्न एज से। इसके अलावा आप और देख सकते हैं ये भी हमारे रहने वाले हैं पोइट्स, वॉर पोइट्स भी हैं इनमें से कुछ, तो वो सब आप एक बार देख लेना। इसके अलावा जैसे W.H. ऑर्डन है, W.H. ऑर्डन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो W.H. ऑर्डन है इनकी जो पोएम्स है, जैसे कि इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स, ड्यूज डेक्स ब्यूक्स आर्ट्स, ये भी आपने करना है। एंड सितंबर 1 1939, ये भी इनका इम्पोर्टेंट वर्क है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पोस्ट मॉडर्न एज की, तो पोस्ट मॉडर्न एज में ये सब जो पोइट्स हैं आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सीमस हनी है, सीमस हनी का जो वर्क है डिगिंग, ये इनकी पोएम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं कि बाकी के पोइट्स हैं उनको आप थोड़ा एक बार देख लेना। जो भी इनके ये माइनर पोइट्स हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इनको अपने लेवल पे एक बार देख लेना सबको। इसके बाद हमारे टेड ह्यूजेस हैं, जो टेड ह्यूजेस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो टेड ह्यूजेस हैं इनके कुछ वर्क्स हैं, जैसे कि द हॉक इन द रेन एंड द थॉट फॉक्स, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं, तो इनको आप पोएम्स को कर सकते हैं। इसके अलावा होक रूस्टिंग भी इनकी इम्पॉर्टेंट पोएम है, ये भी आप देख लेना। देन हम बात करेंगे अमेरिकन पोइट्स पर। जो अमेरिकन पोइट्स हैं
गाइज़ एक चीज़ मैंने और बोलनी है, जो हमारी मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज में आपने फिलिप लार्किन को भी करना है। आई डोंट नो मैंने नेम दिया है, पता नहीं दिया, बट अगर नहीं यहाँ पे मेंशन किया मैंने तो फिलिप लार्किन को आप प्लीज़ नोट कर लेना। फिलिप लार्किन की जो पोएम है चर्च गोइंग एंड द विट्सन वेडिंग, ये दोनों पोएम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये हमारे अमेरिकन पोइट्स कुछ रहने वाले हैं, जिनमें से एमिली डिकन्सन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्ट विटमैन को आपने ज़रूर करना है। जो हमारी एमिली डिकन्सन है, इनकी एक पोएम है सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इसके अलावा जो रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं, रॉबर्ट फ्रोस्ट की मेंडिंग वॉल हो गया, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। द रोड नॉट टेकन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड बिर्चेस भी बहुत इंपॉर्टेंट इनका वर्क है, ये सब आपने करना है। इसके अलावा जो सिल्विया प्लाथ हैं, सिल्विया प्लाथ की एक पोएम है डैडी, ये जो डैडी पोएम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर कर लेना है एक बार। सो ये हमारे जो एक नाम यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गई, आप वो नाम नोट कर लो, माया एंजलू। जो माया एंजलू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोइट हैं हमारी। उनकी कुछ 3 पोएम्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। वो जो फर्स्ट है वो है फिनोमिनल वूमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, ये आप कर लेना। इसके अलावा माया एंजलू की एक और पोएम है स्टिल आई राइज, एंड एक और है आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। ये 3 वर्क हैं माया एंजलू के, तो ये आप कर लेना, इम्पॉर्टेंट वर्क हैं आपके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लोग जो नेक्स्ट हमारे पोइट्स हैं वो ये रहे आपकी स्क्रीन पर, ये आप देख लो एक बार। तो ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगी, जो भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जो माइनर हैं वो आप अपने लेवल पर देख लेना। इसके अलावा ये बाकी के जो हमारे अमेरिकन पोइट्स हैं वो ये रहे। देन उसके बाद हम मूव करेंगे जो हमारे पोस्ट कॉलोनियल पोइट्स हैं। पोस्ट कॉलोनियल पोइट्स ये रहे आपके पास यहाँ पर। जो पोस्ट कॉलोनियल पोइट्स हैं इनमें जैसे कि अमेरिकन अफ्रीकन पोइट्स हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा जो अफ्रीकन पोइट्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं आप लोगों के साथ, और जो ऑस्ट्रेलियन पोइट हैं वो भी हमारे पोस्ट कॉलोनियल पोइट्स में आते हैं। इसके अलावा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यूरोपियन पोइट्स, ये सभी जो कि हमारे इटालियन हो गए, ग्रीक पोइट हो गए, वो सब यहाँ पर आपके सामने आप नेम देख सकते हैं सबके। सो इसके अलावा जो यूरोपियन पोइट्स हैं, यूरोपियन पोइट्स के बाद हम बात करेंगे इंडियन इंग्लिश पोइट्स की। तो ये इंडियन इंग्लिश पोइट्स आप नेम देख सकते हो सबके। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि कुछ पोइट्स ऐसे होते हैं जो कि पोइट्री भी लिखते हैं और जो कि प्लेज भी लिखते हैं, नॉवेल्स भी लिखते हैं। तो जो भी मैंने आज ये वीडियो आपको दी है, हो सकता है कि कुछ ऐसे नेम हो जो कि प्ले राइट में जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में भी मैंने डाले हों और यहाँ पे भी डाले हों। तो ये मत सोचना कि जो पर्सन पोएम लिखता है वो सिर्फ पोइट्री लिखेगा, तो नेम रिपीट हो सकते हैं यहाँ पर, कहने का मतलब ये है। तो गाइज़ आज की ये जो हमारी वीडियो है इसमें बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ लाइक कर दिया करो और कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी है। बिकॉज़ आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे भी थोड़ा आइडिया लगता है कि क्या चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें सही जा रही हैं। तो प्लीज़ इसीलिए कमेंट ज़रूर कर दिया करो। थैंक यू सो मच।